आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी हॉट टचिंग स्टोरी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का छठा भाग। तब क्या कहा साहबजादे ने, काम के अलावा कुछ और याद भी है कि सब कुछ भूल चुके हैं। मिस्टर रणधीर सिंह रानावत ने अपने पास बैठी हुई अपनी पत्नी साधना जी से पूछा। जवाब में साधना जी ने उन्हें गौर से देखा। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? बस यही तो पूछा है कि क्या कहा तुम्हारे बेटे ने। याद भी है कि इस दुनिया में उनके माँ बाप जिंदा है, या फिर तुमने फोन करके उन्हें याद दिलाया है कि तुम उनकी माँ हो? रणधीर सिंह थोड़े गुस्से में बोले। यही तो सबसे बड़ी परेशानी है कि उसे सब कुछ याद है, हम भी और वह भी। साधना जी उदास उदास गहरे शब्दों में बोली। कब तक आने को बता रहे हैं? साधना जी के शब्द की गहराई समझकर रणधीर सिंह ने उस टॉपिक को बंद करना ही ज्यादा उचित समझा। अगले महीने में। एक गहरी सांस लेकर साधना जी ने अपने हाथ का फोन साइड टेबल पर रखते हुए कहा। रणधीर सिंह रानावत के चेहरे पर एक हल्की सी व्यंग भरी मुस्कुराहट तैर गई। आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? साधना जी को उनकी मुस्कुराहट चुभ गई। अगले महीने सुनते हुए 12 साल हो गए। पता नहीं यह अगला महीना हमारी जिंदगी में आएगा भी कि नहीं। रणधीर सिंह पलंग पर लेटते हुए बोले। इस बार पक्का है, उसने हमसे कहा है। साधना जी तेजी से बोली। कहने को तो उन्होंने बहुत कुछ कहा था। उस वक्त भी हमसे कहा था कि उनकी आगे की जिंदगी का फैसला हम जैसे चाहे ले सकते हैं। पर क्या हम ले पाए कभी? आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी चलाते आए हैं, और पता नहीं कब तक अपनी ही मर्जी के मालिक बने बैठे रहेंगे। रणधीर सिंह गुस्से में बोले। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? साधना जी परेशान होकर बोली। तो फिर क्या बोलूं? इंसान से गलतियां होती रहती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपनी गलतियों को पकड़कर बैठे रहे। उद्धरण चिन्ह। तो हमारा रणविजय कहाँ रुका हुआ है? 12 साल में उसने दिन रात मेहनत करके रॉयल राजपूताना जैसी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली है, जिसके अंदर में आपके रानावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चल रही है। अब इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं उससे? साधना जी बोली। वही जो तुम चाहती हो। भले इस 12 साल में उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, दिन रात आगे बढ़ता ही चला गया है, लेकिन बाप हूं मैं उसका, कोई दुश्मन नहीं। आजकल के बच्चों को तो सबसे बड़े दुश्मन उनके माँ बाप ही दिखाई पड़ते हैं। ये कभी नहीं समझते कि माँ बाप कभी भी उनका बुरा नहीं चाहेंगे। मुझे तो वो आज भी वही खड़ा दिखाई पड़ता है, जहाँ आज से 12 साल पहले खड़ा था। आखिर कब तक वह उस भूल को पकड़कर बैठे रहेगा? रणधीर सिंह थोड़े हताश होकर बोले। ज्यादा चिंता और गुस्सा मत कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। साधना जी ने मिन्नत भरे स्वर में कहा। रणधीर सिंह ने छोटा सा जवाब दिया और अपने बाँह फैलाकर साधना जी को भी वही लेटने का इशारा किया। आपको पता है रणविजय शादी के लिए मान गया। रणधीर सिंह के पास लेटते हुए साधना जी खुश होकर बोली। रणधीर जी ने हैरानी में साधना जी की तरफ देखा। हाँ, उसने मुझसे कहा है कि हम उसके लिए लड़की पसंद कर ले, और अगले महीने जब वह आएगा तो शादी करेगा, वह भी हमारी पसंद से। साधना जी ने कहा। अगला महीना? यही महीना तो कभी नहीं आता। रणधीर सिंह कुछ सोचते हुए बोले। अंतिम बार उसने ने रिक्वेस्ट की है, बस एक महीना। वह अपनी जिंदगी, अपने प्यार को ढूंढना चाहता है, तो क्या उसे इतना भी नहीं दे सकते? साधना जी बोली। क्या जिंदगी को ढूंढना चाहता है? क्या मतलब तुम्हारा? किस जिंदगी और किस प्यार को वह ढूंढना चाहता है? वह प्यार जो उसे उसके सबसे कठिन समय में छोड़कर चली गई, वह जिंदगी जो उसे जिंदगी और मौत के बीच में झूलते हुए छोड़कर चली गई। मैं तो समझा कर हार गया हूँ साधना। मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता। यह नहीं समझता कि उसे दर्द में देखकर हमें कितना दर्द होता है। वह तो जवान खून है, बर्दाश्त कर भी लेता है, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। डर लगता है कि इस दर्द को अपने सीने में लिए ही कहीं मेरी आंखें बंद न हो जाए। फिर क्या होगा मेरे बेटे का? अब तुम ही कोशिश करो, समझाओ साधना, अपने बेटे को समझाओ। वह लड़की उसका प्यार और उसकी जिंदगी नहीं थी, वह सिर्फ और सिर्फ एक छलावा थी, जिसने रणविजय का उपयोग सिर्फ अपने आगे बढ़ने के लिए किया। और जब उसे ऐसा लगा कि रणविजय को पाकर भी वो अपने अमीर बनने सपनों को पूरा नहीं कर सकती है, तो वह उसे छोड़कर निकल गई। रणधीर सिंह ने एक एक शब्द जोर देकर कहा। वह सिर्फ उस लड़की को इसलिए ढूंढना चाहता है कि उसके पास उसका प्यार और जिंदगी है। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो लड़की उसकी जिंदगी है। साधना जी ने गुस्से में कहा। मैंने कहा भी था आपसे, किसी तरह से उसका पता लगाए।
आखिर कहाँ जा सकती है वो इस तरह से? सिर्फ हमारे बेटे का ही नहीं, हमारी जिंदगी का भी सारा सुकून लेकर वो लड़की गायब हो चुकी है। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने पता लगाने की कोशिश नहीं की होगी? समझ में नहीं आता कि आखिर वो गई तो गई कहाँ? आसमान खा गया या जमीन निगल गई दोनों को? और क्या था उस लड़की के पास? ले गई तो ले गई, अब जो बचा है उसको तो यह समेट ले। रणधीर सिंह ने अपनी आंखों पर अपना रखते हुए कहा, ये दिल है, आपका बिजनेस का डील नहीं। जहां इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो उसको दूसरे कंपनी के साथ, उससे भी ज्यादा फायदे में हम कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये दिल के मामले हैं, इसमें तू नहीं तो और कोई नहीं का सिद्धांत चलता है, ना कि बिजनेस का कि तू नहीं तो कोई और सही। साधना जी गुस्से में बोली, लेकिन नहीं, आपको तो कुछ सुनना ही नहीं है। एक वह है जो दिल का रोग लगाकर बैठा है, और एक आप है जो अपनी अकड़ के कारण झुकने को तैयार नहीं। ऊपर से बेटा बोलता है कि डैड के साथ रहते रहते आप भी डैड जैसी होती जा रही है। रणधीर सिंह को आराम से सोता हुआ देखकर साधना चिढ़ती हुई बोली, जबकि वह सोए नहीं थे। उनके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, बीते दिनों का फ्लैशबैक उनके दिल और दिमाग में इस तरह से चल रहा था कि जो कि उनको सुकून ही नहीं लेने देता था। उन्होंने करवट बदल कर सोने की कोशिश की। डॉट 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 छपाक, तभी उनकी आंखों के आगे एक साया लहराया, जो कि देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ही, जिसने पहले उनकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर अपने हाथ में लिए हुए एक गठरी की तरफ। जाने कितना जहर बुझा था इस मुस्कुराहट में। रणधीर सिंह उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते कि उससे पहले ही वह साया ओवरब्रिज से सामने वाली नदी में कूद गया था। पकड़ो उसे, रणधीर सिंह चिल्लाए, पर साया तब तक गायब हो चुका था। रणधीर से घबराते हुए उठे और अपने बाएं हाथ से अपना सीना मिलने लगे। क्या हुआ आपको? इस तरह से रणधीर सिंह को अचानक से उठकर बैठते हुए देखकर साधना जी ने घबराते हुए पूछा। उन्होंने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाकर रणधीर सिंह की तरफ बढ़ाया। रणधीर सिंह ने एक ही झटके में गिलास खाली कर दिया और साधना जी की तरफ देखते हुए बोले, कुछ नहीं, तुम सो जाओ, मैं अभी आता हूँ। रणधीर सिंह अपने कमरे से निकल गए। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? साधना ने फिक्र से पूछा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो, रणधीर सिंह गुस्से से बोले। इनका भी कुछ पता नहीं चलता। साधना जी करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी। वही रणधीर सिंह अपनी स्टडी पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर तेजी से उंगलियां चला रहे थे। आखिर रणधीर जी अपने सीने में कौन सा राज दबाए हुए थे, जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड तक। पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूल जाएगा।